हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 16th जो टॉपिक है वो यहाँ पे देख रहे थे। 21 टॉपिक्स अपन देख रहे थे पेपर फर्स्ट का। तो उसके अंतर्गत हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग 16th नंबर का जो टॉपिक है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का लेक्चर। तो इसमें गर्भिणी की व्यथा के विषय में अपन देखते हैं या गर्भिणी परिचर्या के विषय में। ठीक है, तो गर्भिणी परिचर्या के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो गर्भिणी परिचर्या के अंतर्गत सबसे पहला आता है गर्भिणी को क्या पथ्याहार या विहार सेवन करने हैं, गर्भिणी को स्नान हेतु कौन से जल का प्रयोग करने हैं, गर्भिणी हेतु मणि क्या है, गर्भिणी हेतु मासानुमासिक पथ्य क्या है, गर्भिणी हेतु मासिक पथ्य से लाभ क्या है। ये सारी चीज़ें गर्भिणी परिचर्या में आती है। तो गर्भिणी हेतु पथ्याहार विहार क्या है, गर्भिणी के स्नान हेतु जल, गर्भिणी हेतु मणि, गर्भिणी हेतु मासानुमासिक पथ्य, गर्भिणी हेतु मासानुमासिक पथ्य से लाभ, ये यहाँ पे बताया गया। फिर गर्भिणी हेतु पथ्य आहार विहार के विषय में बात करें तो गर्भिणी हेतु पथ्य आहार विहार में बताया गया, पथ्य आहार में बताया गया है कि दीपनीय द्रव्य से साधित हृद द्रव मधुर व स्निग्ध आहार का सेवन करना चाहिए। तो दीपनीय द्रव्य से साधित हृद द्रव मधुर स्निग्ध आहार का सेवन करना चाहिए। स्थान ऋतु व अग्नि के अनुसार आहार का ग्रहण करना चाहिए। तो स्थान ऋतु अग्नि के अनुसार आहार का ग्रहण करना चाहिए। दूध घृत एवं नवनीत का प्रयोग करना चाहिए। तो दूध घृत एवं नवनीत का प्रयोग करना चाहिए। उष्ण जल एवं मांस रस का प्रयोग करना चाहिए। तो उष्ण जल एवं मांस रस का प्रयोग करना चाहिए। सूरण एवं गौल्य पदार्थों का रस प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। ये क्या है, गर्भिणी हेतु पथ्य आहार हो गए। पथ्य विहार क्या है, तो गर्भिणी को विहार मतलब कैसे किस टाइप से रहना है। तो पवित्र आचरण करने हैं, स्वच्छ एवं शुक्ल वस्त्र धारण करने हैं, प्रतिदिन स्नान करने हैं, अलंकार का धारण करना मतलब सजना संवरना है, सदैव स्नान करना है, चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के समय गर्भगृह में शांति एवं होम आदि क्रिया कराने हैं। ठीक है, और त्रिविध मणि का श्रोणी में प्रवेश धारण करना है। तो त्रिविध की जो मणि है उसको श्रोणी में धारण कराना है। शरीर के सभी सूत्र धागे बोल देना चाहिए। ठीक है, तो शरीर में सभी सूत्र व धागे ये खोल देना चाहिए, बोल देना नहीं है, खोल देना चाहिए, सुधार लेना, इसको खोल देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में तो ये हो गया गर्भिणी हेतु आहार विहार हमने देख लिया, सॉरी पथ्य, हाँ आहार विहार देख लिया। अब गर्भिणी हेतु स्नान युक्त तो कौन सा जल है। तो गर्भिणी के स्नान हेतु उपयुक्त जो जल है उसके विषय में अष्टांग हृदय ने बोला है कि वातग्न पत्र अभ्यंग पत्र भंग अम्भ शीत स्नान वह विहितम, यानी कि नवम माह में वातग्न द्रव्य के पत्तों को कूट करके उससे बने क्वाथ को शीत कर प्रतिदिन स्नान करना है, अथवा सर्वगंधोदक से गर्भवती को प्रतिदिन स्नान कराना है। तो नवम मास में वातग्न द्रव्यों के पत्ते को कूट करके बने क्वाथ को शीतल कर प्रतिदिन स्नान कराना है, वह सर्वगंधोदक से गर्भवती को प्रतिदिन स्नान कराना है। ये जो है स्नान के विषय में बताया गया। फिर गर्भिणी हेतु कर्म बताया गया है। तो गर्भिणी हेतु क्या कर्म बताया गया है, तो यहाँ पे बोला है त्रैवित तु मणि कृत्वा तम श्रोण्या गर्भिणी सदा, यानी कि गर्भिणी को सदैव त्रिविध की मणि बना करके श्रोणी प्रदेश में धारण कराना चाहिए। गर्भिणी को श्रोणी प्रदेश में सुतिका को सिर पर धारण कराना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। फिर गर्भिणी हेतु मासानुमासिक पथ्य के विषय में बताया है। ठीक है, तो चरक व सुश्रुत ने बताया है। तो चरक ने प्रथम मास में क्या क्या सेवन कराना है, तो चरक ने बोले हैं कि अनुपसंस्कृत क्षीर मात्रावत शीतल करके समय समय पर पीने के लिए देना है। तो अनुपसंस्कृत जो क्षीर है उसको मात्रावत शीतल करके समय समय पर पीने के लिए देना है, प्रथम मास में चरक ने बोले हैं। सुश्रुत ने बोले हैं कि मधुर शीत द्रव्य आहार का प्रयोग करना है। तो सुश्रुत ने प्रथम मास में मधुर शीत द्रव्य प्राय आहार का प्रयोग करना है, ये बोले हैं। द्वितीय मास में चरक ने बोले हैं कि मधुर औसत सिद्ध क्षीर का प्रयोग करना है, जबकि सुश्रुत ने बोले हैं द्वितीय मास में मधुर शीत द्रव्य प्रायाहार का प्रयोग करना है। तृतीय मास में चरक ने बोले हैं कि मधुर सर्पी से संस्कृत क्षीर का प्रयोग करना है। सुश्रुत ने बोले हैं पौष्टिकोद दूध के साथ प्रयोग करना है। फिर चतुर्थ मास में चरक ने बोले हैं कि क्षीर नवनीत अक्ष मात्रा में प्रयोग करना है, जबकि सुश्रुत ने बोले हैं चतुर्थ मास में कि पौष्टिकोद दधि के साथ प्रयोग करना है, पथ्य नवनीत संश्लिष्ट आहार का प्रयोग करना है और जांगल मास रहित हृदय का प्रयोग करना है। जांगल मास सहित हृदय का प्रयोग करना है, चतुर्थ मास में बोले हैं। पंचम मास में चरक ने बोले हैं कि क्षीर सर्पी
वह क्षीरोदक घृत का प्रयोग करना है, जबकि चरक ने बोला सुश्रुत ने बोले हैं कि पौष्टिकोद दूध के साथ में प्रयोग करने हैं। षष्टम मास में चरक ने बोला है कि मधुर औसत सिद्ध क्षीर सर्पी का पान कराना है। वह सुश्रुत ने बोला है कि पौष्टिकोद सर्पी के साथ प्रयोग करना है। वह गोक्षुर का सिद्ध सर्पी या यवागु का मात्रावत पान कराना है। यह षष्टम मास में बोला है। सप्तम मास में क्या बोला है चरक ने, तो मधुर औषध सिद्ध क्षीर सर्पी का पान कराना है बोले हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं पृथक पर्यादि सिद्ध सर्पी व विदारी गंधादि वर्ग का जो औषध है उसका पान कराना है। अष्टम मास में यहाँ पे आचार्य जो चरक है उन्होंने बोला है कि क्षीर यवागु सर्पी का समय समय पर पान कराना है, जबकि सुश्रुत ने बोला है कि प्रसव काल तक स्निग्ध यवागु एवं जंगल मसरस का सेवन कराना है। स्थापन वस्ती व अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना है, ये यहाँ पे बताया है। नववा मास में सुश्रुत ने नहीं बोले हैं, नववा मास में आचार्य चरक ने बोले हैं कि मधुर औषधियों का प्रयोग करना है, वह अनुवासन वस्ती और पिच्चू धारण कराना है करके बोला है। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर गर्भणी अनुसार मासानुमासिक पथ्य से क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो चरक और सुश्रुत के अनुसार देख लेते हैं। तो आचार्य चरक बोलते हैं कि मासानुमासिक पथ्य का सेवन करने से गर्भ के विकार रहित हो जाता है, वह सामान्य वृद्धि होती है, वायु का अनुलोमन हो जाते हैं। इसके अलावा मूत्र पुरुष सुखपूर्वक बाहर निकल जाते हैं, तो मूत्र और पुरुष सुखपूर्वक बाहर निकल जाएंगे। चर्म और नख जो है वो मृदु हो जाते हैं, तो चर्म और नख मृदु हो जाएंगे। गर्भणी शरीर में बल व वर्ण की उत्पत्ति हो जाती है, वो उत्तम हो जाता है, तो गर्भणी के शरीर में बल व वर्ण उत्तम हो जाते हैं। ये जो है चरक ने बताया। सुश्रुत के अनुसार बताया गया कि गर्भ की वृद्धि होती है, पुराना मल का शोधन हो जाते हैं, वायु का अनुलोमन हो जाता है और सुखपूर्वक उपद्रव रहित प्रसव करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया। सुश्रुत ने गर्भ की वृद्धि होना, पुराने मल का शोधन हो जाना, वायु का अनुलोमन हो जाना, सुखपूर्वक उपद्रव रहित प्रसव होता है, ये सुश्रुत ने बताया। तो ये ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं गर्भोघात कर भाव या गर्भणी हेतु अपथ्य आहार विहार। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है गर्भणी तीक्ष्ण औषध व्यायाम वर्जनी। तो अपथ्य आहार कौन से हैं गर्भणी हेतु? तो अति गुरु, अत्य उष्ण व अति तीक्ष्ण आहार यह अपथ्य आहार है, इनका सेवन नहीं कराना है। मद कारक अन्न पान व मद्य का सेवन नहीं कराना है। अल्प मात्रा में भोजन, अत्यधिक मांस का सेवन, विष्टम्बी आहार। ठीक है, इसके अलावा आपका विदाही अम्ल व दग्ध पदार्थों का ये सभी का ये अपथ्य आहार के अंतर्गत आते हैं। फिर अपथ्य विहार कौन से हैं? तो अपथ्य विहार जैसे बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना है, बहुत व्याय का अति व्याय का सेवन नहीं करना है, दीवा स्वप्न नहीं करना है, रात्रि जागरण नहीं करना है, कटी स्नान नहीं करना है, कटी आसन में नहीं बैठना है, उत्कटान आसन में नहीं बैठना है, क्रोध भय शोक उच्च भाषण नहीं करना है, उद्वेग करने वाली क्रिया नहीं करना है, दारुण चेष्टा नहीं करना है। इसके अलावा अग्नि का सेवन हो गया, बार बार तैल अभ्यंग उत्सादन नहीं करना है, इंद्रियों के प्रतिकूल भाव, ये सभी के हैं आपके अपथ्य विहार है। औषधि के विषय में बात करें तो गर्भिणी स्त्री को निम्न औषधि या चिकित्सा कर्म का परित्याग करना चाहिए, जैसे तीक्ष्ण औषधि का सेवन करना है, रक्त मोक्षण में वोवन विरेचन संशोधन कर्म व वस्ती का 8 मास तक प्रयोग करना है, स्नेहन स्वेदन व क्षार कर्म का प्रयोग करना, ये यहाँ पे बताया गया। फिर नेक्स्ट है आपका गर्भोघात कर भावों के सेवन से हानि। तो गर्भोघात कर भाव के सेवन से क्या हानि है? तो गर्भोघात कर भाव स्त्री वने भावा भवंती तद्यथा उत्कार विषम, यानी कि गर्भ कुक्षी में ही मर जाता है। गर्भोघात कर भाव से हानि क्या है? तो गर्भ कुक्षी में ही मर जाएगा। अकाल में गर्भ स्त्राव हो जाता है, तो अकाल में गर्भ के स्त्राव हो जाते हैं। गर्भ गर्भाशय में ही सूख जाते हैं और गर्भ में विकृति उत्पन्न हो जाती है। ये क्या है? गर्भोघात कर भाव की हानि है। ठीक है, फिर गर्भोघात कर भाव और गर्भ से उत्पन्न उसके लक्षण हैं। ठीक है, तो गर्भोघात कर भाव जैसे उत्काटन आशन या विषमासन या वेग धारण करने से क्या होता है? इसके लक्षण क्या है? तो गर्भो म्रियंते अकाल स्त्रंसी शोष्यति। ठीक है, तो गर्भ जो है मर जाता है। इसके अलावा अकाल उसके स्त्रावन हो जाता है, शोष की उत्पत्ति हो जाती है उत्कंठ आसन या विषमासन या वेग विधारण करने से। ठीक है, इसके अलावा क्लित चारणी यानी कि रात में धूमान, इसके वजह से शिशु में अपस्मार हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका कलिकलहशील
तो कली कलहशील में बताया गया है कि पिपासु युक्त होगी, इसके कारण कलह अल्प स्मृति हो जाएगा, अनवस्थित हो जाता है। मद्य का अगर नित्य सेवन कर रहे हैं तो मद्य नित्य सेवन करने से अस्मरी, शर्करा व सनय में ही की उत्पत्ति होती है। गोधा मांस का अगर सेवन कर रहे हैं तो उसके वजह से रक्त क्षय हो जाता है, क्रुद्ध अति पुरुष क्या है अति पुरुष रोम की उत्पत्ति होती है। तो ये गोधा मांस का सेवन करने से होता है। वरा मांस का सेवन करने से क्या होते हैं? चीर निमेश स्तब्ध क्षय। ये क्या है? चीर निमेश व स्तब्ध क्षय, ये वरा मांस के कारण होता है। मधुर नित्य का सेवन करने से, मधु का नित्य सेवन करने से, ठीक है, तो मधुर जो है उसका नित्य सेवन करने से प्रमेह मुक्ता व अति स्थूलता हो जाएगी। अम्ल का नित्य सेवन करने से क्या है? रक्त पित्त त्वक अक्षरोग की उत्पत्ति हो जाएगी। लवण का नित्य सेवन करने से शीघ्रवली खालित्य पालित्य की उत्पत्ति होगी, तो शीघ्र वालित्य खालित्य पालित्य की उत्पत्ति होगी। कटु का नित्य सेवन करने से दुर्बल अल्प शुक्रता व अनपत्य की उत्पत्ति होगी। तिक्त का नित्य सेवन करने से शोषयुक्त बलहीन व अनुपचारी हो जाता है, अनुपचित हो जाते हैं। कषाय का नित्य सेवन करने से क्या होता है? श्यावर्ण अनाह उदावर्त से पीड़ा होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है द्वैहृदय। तो द्वैहृदय में बताया है द्विहृदय च नारी द्वैहृदयनी माँ चक्षते, यानी कि गर्भ एवं स्वयं का इस प्रकार दो हृदय वाली होने के कारण गर्भिणी को, स्त्री को द्वैहृदयनी कहा गया। तो गर्भ एवं स्वयं का मतलब गर्भ के हृदय और स्वयं के हृदय दोनों दो हृदय हो गए, ठीक है, इसी वजह से द्वैहृदयनी की संज्ञा दी गई है गर्भिणी को। द्वैहृदय का काल क्या क्या बताया है? तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने चतुर्थ मास बताया है द्वैहृदय का काल। चरक ने इंद्रिय की उत्पत्ति के कारण तीसरे मास में बताया, तो इंद्रिय की उत्पत्ति के कारण तीसरे मास में चरक ने बताया है द्वैहृदय का काल। वांगभट्ट ने द्वितीय मास में बोले हैं, कश्यप ने भी तृतीय मास बोला, हारित ने भी तृतीय मास बोला है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। द्वैहृदय का प्रादुर्भाव का हेतु क्या है? तो द्वैहृदय के प्रादुर्भाव का हेतु यहाँ पे बताया गया है कि चौथे मास में गर्भ के सभी अंग प्रत्यांग के विशिष्ट विभाग स्पष्ट हो जाते हैं और गर्भ का हृदय स्पष्ट होने से चेतना धातु व्यक्त हो जाते हैं। क्योंकि हृदय चेतना धातु का स्थान है, इसलिए इंद्रियार्थ की अभिलाषा चौथे मास में ही होती है। तो चौथे मास में गर्भ के सभी अंग प्रत्यांग स्पष्ट हो जाते हैं और गर्भ का हृदय स्पष्ट होने से चेतना धातु व्यक्त होता है। क्योंकि हृदय चेतना धातु का स्थान है, इसलिए इंद्रियार्थ के अभिलाषा से चौथे मास को बताया गया, ठीक है। फिर द्वैहृदय की पूर्ति का परिमाण, ठीक है, तो इसका भविष्य हम बताया है कि द्वैहृदय की इच्छा पूर्ति से स्त्री का वीर्यवान और चीर युक्त यानी कि दीर्घायु पुत्र को जन्म देते हैं। इसी तथ्य को आचार्य वांगभट्ट एवं टीकाकार अरुण दत्त ने भी बोला है। फिर अगर द्वैहृदय की जो भी इच्छा हो रही हो, अगर उसका आप पूर्ति नहीं करते तो उसके क्या क्या परिणाम हैं वो यहाँ पे बताया गया कि द्वैहृदय की अपमानना यानी कि उसकी इच्छाओं के पूर्ति ना करने से गर्भ का नाश या गर्भ में विकृति आ जाती है। द्वैहृदय गर्भिणी जिन इच्छाओं को व्यक्त करती है उन सभी इच्छाओं को यथाभाव पूर्ति करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है द्वैहृदय विमानना कुब्जति कुटित खज्ज जड़ वाम विकृत अक्ष नक्ष व नारी सुत जानियत, यानी कि द्वैहृदय की अवहेलना करने से स्त्री जो है वो कुबड़ा लूला लंगड़ा जड़नाशक विकृतांग व अंधपुत्र को पैदा करता है, ये यहाँ पे बताया गया। द्वैहृदय के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पे बताया है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार गर्भ में पैदा होने पर जैसा उसका भावित्य होता है, देव योग से मन में उसी प्रकार द्वैहृदय की आकांक्षा उत्पन्न होती है। फिर भावी संतान गुण प्रदर्शित करने वाले द्वैहृदय, तो भावी संतान गुण प्रदर्शित करने वाले द्वैहृदय में सबसे पहले बोले है राजा दर्शन। तो राजा दर्शन के अंतर्गत क्या है? ऊर्ध्वंत तथा महाभाग्यशील होगा। राजा दर्शन से उत्पन्न होने वाला जो संतान है उस टाइम राजा दर्शन से तो ऊर्ध्वंत और महाभाग्यशील होगा। आश्रम निवास का देखने से क्या होता है? तो उसके भाव से सत्य आत्म संतान की उत्पत्ति होगी। देव प्रतिमा भाव को देखने से क्या है? देव के तुल्य जो संतान है वह उत्पन्न होगा। गोधा मांस सेवन करने से क्या होगा? शुषुप्स व धवनात्मक जो संतान है उसकी उत्पत्ति होगी। गो मांस सेवन करने से
बलि व सर्व क्लेशयुक्त संतान उत्पन्न होगा। महिष मांस सेवन करने से सूर व रक्तक्षय संतान की उत्पत्ति होगी। वरा मांस सेवन करने से स्वप्लव संतान की उत्पत्ति होगी। तो ये सारे बताए गए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो पॉइंट है 16th नंबर का वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।